वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर चैनल जीवी स्टडी पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है या फिर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको लिंक पर क्लिक करके आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ दे कंसिस्टेंस देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस क्वेश्चंस में कुछ पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट। उसमें क्या किया गया है कि इन इक्वेशंस को चेक करके बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन निकालिए, और कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको वहीं पे आप इनकंसिस्टेंस लिखकर छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2। ठीक है, मुझे पता है कि A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू है 1 क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1। A2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। V1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1, यहाँ से निकालेंगे तो 2। C1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5, और C2 की वैल्यू जब यहाँ से देखेंगे तो ये 10। तो 5 से 10 मुझे पता है चला जाता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इट मीन्स कंडीशन क्या रहेगी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जब तीनों ही रेशियोज आपके बराबर होते हैं तो लाइनें कैसी होती हैं, आपकी कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं। कैसी लाइनें होती हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस को हम किस कैटेगरी में रख लेते हैं, कंसिस्टेंट की। तो ये जो होगा आपका वो कंसिस्टेंट होगा। जब ये कंसिस्टेंट होगा तो अब हम लोगों को निकालने हैं इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे कि इफ दे कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशंस से 2 कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मतलब दोनों ही इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, और दोनों सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उसको ग्राफ पे कर देंगे प्लॉट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक इक्वेशन 1। टेक इक्वेशन 1 इक्वेशन है मेरी x प्लस बाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी x की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ y इज इक्वल टू, क्या ले लेता हूँ मैं, पहले 2 ले लेता हूँ। तो जब मैं y की वैल्यू 2 ले लूँगा तो मेरा x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे रख लेते हैं। इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, नाउ पुट y की वैल्यू मैं रख लेता हूँ इस बार 3, तो मेरी x आ जाएगा 5 माइनस 3, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जब मैं y की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पे अपनी, इसमें 3 रखूँगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, मतलब x की वैल्यू 2। तो मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो x की आ गई 2। तो ये निकल गए मेरे दोनों सॉल्यूशन, किससे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो मेरी x प्लस वाई बराबर 5 थी। ठीक है, अब मूव करते हैं इसी की सेकेंड इक्वेशन पर। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2x इधर ही रखेंगे, सामने 10 है, 2y भी किधर ले जाएंगे, 10 की तरफ। तो मतलब 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। कल मैंने अपनी पुरानी वीडियोस, जो मैंने अपनी इसकी पुरानी वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी हमारी इस तरह की कोई इक्वेशन आती है तो हम y की या किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कंप्लीट यानी कि नेचुरल नंबर में आ जाए, फ्रैक्शन और पॉइंट डेसिमल में नहीं आए। वरना उससे फिर क्या होता है कि जब हम ग्राफ पे उसको प्लॉटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो हम लोग y की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरा कैलकुलेट होकर x की वैल्यू भी आपकी कंप्लीट नंबर आ जाए। तो मैं इसका बना देता हूँ बॉक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ x और y। जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा वही वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा पूरा सॉल्यूशन आ जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 से जब 4 जाएगा 6, तो 6 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, y की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने इसमें 2 लिखा है आप वही पुट करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y की वैल्यू 2, ठीक है, अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4 अपॉन 2, इसका मतलब 6 अपॉन 2, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम। तो जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट की तो मेरी x की आ गई 3, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, एक बार और इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, नाउ पुट। तो इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो इस 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4, 4 2 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, y की वैल्यू इस बार ले लेता हूँ 3। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 3 से कितने हो जाएंगे, 6 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 4 अपॉन 2। 2 से जैसे ही हम 4 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा मेरा 2। इसका मतलब जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट की तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, 2, ठीक है। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यहीं पे साइड में इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टली जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक लाइन आपकी वर्टिकली जिसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज आई हैं 3 2 3 2 3 2 3 2 3, तो हम क्या करते हैं इस पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऐसे ही ऊपर बाई एक्सिस पे 1 2 3 4, नीचे माइनस की वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स मेरे आए थे 3 और 2, मतलब x की तरफ 3 y की तरफ 2, ये मेरा हो गया पॉइंट, ठीक है। दूसरे कोऑर्डिनेट थे 2 और 3, यानी कि x की तरफ 2 और y की तरफ 3। ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग x का पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग y का पढ़ते हैं। ये जो मेरे दोनों पॉइंट आए इसको मिला के मैं खींच लेता हूँ यहाँ पे एक लाइन जो मेरी दोनों ही लाइन्स को कट करेगी, ठीक है। इसके बाद अब जो मेरी दूसरी इक्वेशंस के सॉल्यूशन थे उसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, इट मीन्स इसी के ऊपर पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है, इसी के ऊपर। सेकेंड सॉल्यूशन क्या था, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये भी आपका इसी के ऊपर आ जाएगा। तो जो आपकी लाइन आएगी वो एग्जैक्टली इसी लाइन के आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमारा जो कंडीशन थी वो कोइंसिडेंट लाइन की है। और कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन कैसा होता है कि जब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए तो वो हमारा कोइंसिडेंस का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पर। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट है इसका x माइनस बाई इज इक्वल टू 8, और इसी की सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका इसका ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम कंपेयर करेंगे रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 3, b1 माइनस का 1 क्योंकि बाई माइनस की है इसलिए इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 रहेगा, b2 ये माइनस का 3 है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या रहेगी, b2 की माइनस का 3, c1 की 8, c2 की 16, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर देता हूँ, 8 से 1, 8 से 2 टाइम ये डिवाइड हो गया। तो हमारा क्या गया 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, ये हमारा इक्वल है बट ये हमारा नॉट इक्वल है। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 तो इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन होती है ये हमारी किस चीज़ की होती है, पैरेलल लाइंस की। किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की, ठीक है बेटा, पैरेलल लाइंस की होती है। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि लाइन कैसी आएंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट टाइप का सॉल्यूशन हो गया ये।
अब जब इनकंसिस्टेंट का है तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमें तभी सॉल्व करना है जब ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का हमारा सॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम इसी के थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट मेरे इसका सॉल्यूशन का क्या है, थर्ड पार्ट है 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्व टू 0 और ये है मेरा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्व टू 0, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब फिर से हम इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस का 2, c1 की वैल्यू माइनस का 6, c2 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन माइनस 2, 3 अपॉन 2। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 अपॉन 2 प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, c1 अपॉन c2 को कंपेयर ही नहीं करते हैं। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन हो गया वो मेरा सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। अब जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो हम इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो यहाँ से निकाल लेते हैं दो कोऑर्डिनेट्स। पहली इक्वेशन में क्या करते हैं, टेक इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में क्या करते हैं 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ 2x माइनस का 6 सामने जाके प्लस का हो जाएगा और बाई किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6 माइनस बाई 2, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ चला जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में। अब मुझे y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे मेरी x की कंप्लीट वैल्यू निकल कर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ y की सबसे पहले वैल्यू रख देता हूँ 3, तो मेरा x कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 2, कि x की वैल्यू हो जाएगी 3 वैल्यू पुट करने से हम लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन डेसिमल में जा रहा है, इसलिए हम 3 नहीं करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ठीक है। तो 2 करके यह आ जाएगा मेरा 4 अपॉन 2 और सॉल्यूशन आ जाएगा 2, ठीक है। तो जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट की तो मेरी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब एक और सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। नाउ पुट y इज इक्वस टू, मैं 6 ही पुट कर देता हूँ, उससे क्या होगा मेरा 6 से 6 चला जाएगा 0, 2 से जब मैं 0 को डिवाइड करूँगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वस टू 6 माइनस 6 अपॉन 2, इसका मतलब x इज इक्वस टू 0 अपॉन 2, जिसका मतलब होता है 0। तो जब मैंने y की 6 पुट की तो x की वैल्यू आ गई मेरी 0, ठीक है। नाउ टेक सेम जो स्टेप्स हैं मैं फॉलो करूँगा इक्वेशन 2 के लिए। नाउ टेक इक्वेशन 2, तो बेटा इक्वेशन 2 ले लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वस टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं 4x, 4 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 2y किधर का किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वस टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा x का सॉल्यूशन कंप्लीट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस वैल्यू की ग्राफ को, मतलब चार्ट को, ठीक है। तो ना पुट हम क्या कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 और 2 4, 4 4 8, 8 4 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो y की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो x क्या आ जाएगा मेरा 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4, मतलब x मेरा हो जाएगा 4, सॉरी प्लस है ये 4 प्लस 4 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8 अपॉन 4, मतलब कि 2, ठीक है। एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नाउ टेक, इस बार ले लेते हैं y की वैल्यू 4, जिससे क्या होगा 4 टू 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेक y इज इक्वस टू 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x, ये मैं फिर से ये वाला उतार लेता हूँ, x इज इक्वस टू 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 4, यानी कि x इज इक्वस टू 4 प्लस 8 अपॉन 4। इसका मतलब
x इज इक्वल टू 12/4 जो कि क्या जाता है 3। ठीक है, तो जब मैंने y की वैल्यू 4 ली तो मेरा x का सॉल्यूशन आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे हमारे 2, 2 एंड 0, 6, 2, 2, 0, 6। और सेकंड इक्वेशन के जो थे हमारे वो कोऑर्डिनेट थे हमारे 2 एंड 2, 2 एंड 2 और 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए इसका बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूँगा। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में मैं जो भी मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होती है उस तक की रेंज दे देता हूँ। तो 6 है मेरी, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, नाउ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, आगे बढ़ा लेते हैं माइनस का 6। ऐसे ही ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे नेगेटिव माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और ऐसे ही आगे ले लेते हैं माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स हैं सबसे पहले 2 एंड 2, मतलब x की तरफ 2 और y की तरफ 2, तो यहाँ आ जाएगा। फिर x की तरफ 0, y की तरफ 6, यानी कि 0, 6। x की तरफ 0 इसका मतलब यहीं रहेगा, y पे 6 यहाँ चला जाएगा, क्योंकि जब x 0 है तो ना तो वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, x एक्सिस पे मूव भी नहीं करेगा। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट, इनको मिला के खींच देते हैं एक लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं 2 एंड 2, x की तरफ 2 और y की तरफ 2, यहीं पे आ जाएगी। फिर x की तरफ 3 और y की तरफ 4, x की तरफ 3 और y की तरफ 4। ये हो गया मेरा दूसरी लाइन का। तो ये इससे जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग इस तरह से खींच देंगे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा बनेगा इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का। ठीक है, अब मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पर, इसी के 4th पार्ट पर मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट में दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, फिर से हम कंपेयर करते हैं रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 से। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4। ठीक है, b1 की वैल्यू माइनस का 2, b2 की वैल्यू माइनस का 4, c1 की वैल्यू माइनस का 2, c2 की वैल्यू माइनस का 5। कंपेयर करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1, 2 से 2, 2 1 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 और ये भी 2/5। माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस की वैल्यू। ये हमारा रेशियो आगे बराबर, ये हमारा आया नॉट इक्वल। कंडीशन क्या हुई, a1/a2 बराबर हुई b1/b2 के, बट नॉट इक्वल हुई c1/c2 के। जब भी हमारा इस तरह का कोई भी कंडीशन ये वाली हमारी फुलफिल होती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो पैरेलल लाइन का होता है। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे यहीं पे इनकंसिस्टेंट लिख के। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, या आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी हो या इससे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।